नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विचन न्यूज। आज लोकतंत्र के इतिहास का वो दिन है जिसे याद कर देश अब भी सिहर उठता है। 25 जून आपातकाल की घोषणा को 50 साल पूरे हो गए हैं। इसी मौके पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने आपातकाल को देश के लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला बताया। अरुण साव ने कहा, भारत में अब तक 3 बार आपातकाल लगा है। पहली बार 26 अक्टूबर 1962 भारत चीन युद्ध के दौरान, दूसरी बार 3 दिसंबर 1971 भारत पाक युद्ध के समय, लेकिन तीसरी बार 25 जून 1975 ऐसा समय था जब आपातकाल लड़ाई के कारण नहीं बल्कि एक नेता की कुर्सी बचाने के लिए लगाया गया। उन्होंने कहा, बिना कैबिनेट मंजूरी के सिर्फ राष्ट्रपति से आदेश निकलवाकर देश को आपातकाल में झोंक दिया गया। इस दौरान 253 पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया। 1 लाख से ज्यादा नागरिकों को जेल में ठूसा गया। 25,000 को मीसा और 75,000 को DISIR के तहत बंद किया गया। नेताओं को जेल में प्रताड़ित किया गया। वहीं डिप्टी सीएम ने आरोप लगाते हुए कहा कि इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता बचाने के लिए पूरे लोकतंत्र को गिरवी रख दिया। उन्होंने लोकतंत्र के चारों स्तंभ विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया को अपने कब्जे में ले लिया। अरुण साव ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा, कांग्रेस की पीढ़ी इन बातों को जाने समझे, कोई दूसरा व्यक्ति इस तरह की हिमाकत न कर सके। हमारा देश का संविधान सर्वोपरि है, देश का लोकतंत्र सर्वोपरि है। ये भाव मजबूत हो, इसलिए आज के दिवस को संविधान हत्या दिवस के रूप में हम मनाते हैं। और वास्तव में जो दर्द कांग्रेस की सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने 25 जून 1975 को देश को दिया है, वो देश कभी भूल नहीं सकता है। वो संविधान की हत्या है और इसलिए हम सबके स्मरण में ये बात रहे। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में सभी मंडलों तक ये कार्यक्रम का, अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। जो लोकतंत्र सेनानी है, जिन्होंने देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए यातनाएं सही, प्रताड़ना सही, तरुण जिनकी नई नई शादी हुई हो, तरुण हैं, परिवार के अकेले हों, इन सब को जेल में डाला 21 महीने तक। आज जब देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी और लोकतंत्र की मजबूती की बात होती है तो 25 जून 1975 का ये इतिहास हमें याद दिलाता है कि सत्ता का लालच कभी भी संविधान से बड़ा नहीं हो सकता। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नए खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।